वेलकम बैक बॉयज। तो आ गया हूँ मैं तुम लोगों के लिए द बुली इंचार्ज का नया एपिसोड लेकर। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। हाँ, पता है मुझे बहुत दिनों बाद मैं नया एपिसोड ला रहा हूँ, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। वीडियोस आते रहेंगे अब से, ठीक है। मैं जानता हूँ मैं गायब था काफ़ी दिनों से बीच में, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारा भाई आ गया है, ठीक है। तो सभी को राधे राधे। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द बुली इंचार्ज का पार्ट 7, ठीक है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि दाइजुन उन गुंडे को रेल देता है और अगले दिन क्लास 6, मेरा मतलब सेक्शन 6 में चला जाता है और उस सेक्शन के लीडर से बोलता है, क्या तुम ही हो वो चूतिया? जिस पर वो लीडर उससे रिप्लाई भी करता है, हाँ मैं ही हूँ, किम वोंग। भाई ये साला इसका नाम अभी तक बोल नहीं पाया हूँ मैं, ठीक से। अब आगे वो सेक्शन 6 का लीडर कहता है, आई हेयर यू आर लुकिंग फॉर मी। कहने का मतलब है वो सेक्शन 6 का लीडर हमारे हीरो दाइजुन से कहता है, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? जिस पे हमारा दाइजुन उससे बोलता है, हाँ मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। और फिर वो सोचता है कि उसे मैनेजर ने कहा था कि उसके ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस कम कर देंगे, तुम जो चाहो वो कर सकोगे। और फिर वो सेक्शन 6 का लीडर जो रहता है हमारे हीरो से कहता है, तुम ही हो ना वो ट्रांसफर स्टूडेंट? हाँ बोलो बोलो, मुझे नहीं लगता है तुम्हारा कोई काम होगा मुझसे। तुम्हारा क्या काम है मुझसे, बताओ। तो फिर हमारा हीरो जो रहता है उसे बोलता है, काम तो मुझे तुमसे कुछ नहीं है। और फिर हमारा हीरो उसे रेलने लग जाता है। भाई अरे दाइजुन ब्रो, तुम थोड़ा सा रुक जाते ना, थोड़ा रिंग विंग बना लेते लड़ने वड़ने का और उससे बोलते कि लड़ना है मुझे। तुम भी पगला गए हो, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। हम आगे चलते हैं। जैसे ही दाइजुन उसे मुक्का मारने जाता है, मेरा मतलब कि पंच करने जाता है, वो नंबर 5, मेरा मतलब सेक्शन 5 का लीडर जी सॉक वहाँ आ जाता है और दाइजुन का हाथ रोक लिखता है। भाई क्यों एक मुक्का तो पढ़ने देते ना भाई उसे। एक तो इस साले का नाम मेरे से बोला नहीं जाता है, एक मुक्का पढ़ने देते, साला का किस्सा यहीं पे ही खत्म हो जाता है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे चलो। अब भैया आगे हम देखते हैं जीसॉक कहता है, रुक जाओ भाई, क्या मतलब क्या कर रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें, झगड़ा क्यों कर रहे हो? हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं भाई तुमसे, तो तुम इसमें मेरा मतलब कि सॉरी मुक्का मारने की क्या ज़रूरत है तुम्हें, ठीक है भाई। ये कहने का उसका मतलब है, ठीक है। फिर अपना हीरो उससे कहता है, तू कौन है बे भुसरी के? तो फिर जी सॉक अपना इंट्रो देता है, वही फलाना ढिमकाना कि मैं सेक्शन 5 का लीडर हूँ अगरम बगरम, ठीक है। और अपने मन में सोचता है, मैंने अपना पूरा दम लगा दिया इसे रोकने के लिए, पर मैं इसे रेल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। फिर अपना हीरो कहता है उससे कि तुम्हारे पास काफ़ी पावर है, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि जी सॉक दाइजुन से कहता है कि यहाँ जो भी हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन तुम ऐसे किसी को मार नहीं सकते। तुम्हारे पास रीज़न क्या है कि तुम हमें ऐसे रेल रहे हो भाई? ऐसे ये सब बुकाचोरी कर रहे होते हैं वो लोग, ठीक है। पर भाई इतने में किंग वोंग जो रहता है वो साला उस मोटे जिन्मो को रेलने लग जाता है भाई। वो इसलिए रिला रहा था क्योंकि उसने ही अपने हीरो को बोला था कि इसने ही 4 बंदे भेजे थे तुम्हें रेलने के लिए, ठीक है। और भाई वो उसे रेलने लग जाता है भाई, बहुत बुरे तरीके से रेल रहा है भाई। और ये साला लास्ट एपिसोड से ही रिला रहा है, कभी लड़की से तो कभी अपने हीरो से और कभी अब इससे रिला रहा है। और यहाँ अपना हीरो करे भी तो क्या करे, क्योंकि जिन्मो अपना मुंह ही नहीं खोल रहा है कि किम वोंग के सामने, क्योंकि उसकी फट रही है उसके सामने मुंह खोलने में कि तू ही मुझे भेजा था, तो इसलिए वो रिला रहा है। और फिर इसके बाद किंग वॉन कहता है, जब तुम्हें पता नहीं था तो तुम एक इनोसेंट बहन के लौरे, तू कब से इनोसेंट हो गया बे? लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। वो कहता है, तुम एक इनोसेंट के ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हो? मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो फिर अब दाइजुन भी यहाँ पे समझ जाता है कि बात तो भूसरी का सही बोल रहा है। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इस भूसरी वाले ने ही भेजा था बंदों को मुझे रेलने के लिए, क्योंकि जिसने मुझे बताया था वो खुद यहाँ पे पिट गया है और अब अपना मुंह नहीं खोल रहा, उसकी फट रही। नहीं भाई सॉरी, मैं गाली नहीं दे सकता, तुम तो समझ जाओ, ठीक है। इसके बाद तो दाइजुन सोचता है कि जब एविडेंस नहीं है तो मेरा यहाँ काम ही क्या है, ये सही बोल रहा है। तो फिर दाइजुन वहाँ से चला जाता है, ठीक है। इसके बाद वो चूतिया किंग वॉन जो रहता है वो कहता है अपने दोस्त जीसॉक से, तूने तो आज बचा लिया भाई। जिस पे वो उसे रिप्लाई करता है, भैया मेरी तो फट के 4 हो गई थी भाई, तुम बचाने की बात कर रहे हो, मेरी तो फट गई थी भाई यहाँ पे। भाई ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यही सब बात करते करते ये लोग प्लान बनाते हैं अपने हीरो को दूसरे बंदों से पिटवाने का, ठीक है। इधर अपना हीरो भी क्लास में आ जाता है और सोचता है कि मैं जानता हूँ कि उस चूतिए ने ही बंदे भेजे थे मुझे पिटवाने के लिए, पर ये जिन्मो ने अपना मुंह नहीं खोला उसके सामने, इसलिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं रहा। और तो और वो सेक्शन 5 का लीडर, मुझे उसे मारना चाहिए था यार, मार देना चाहिए था मुझे। सब हीरो सोच रहा होता है अपने मन में, ठीक है। और इधर वो वुंग आलसन जो भी नाम है इसका, ठीक है, वो उन 4 लॉन्डो को रेल रहा है जिन्हें वो भेजा था दाइजुन्स को रेलने के लिए। और उनसे कह रहा होता है कि तुम 4 और वो अकेला, फिर भी तुम लोग पिट गए,
ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हो गई। और फिर जिन्मो उसे कहता है देख भाई वो ट्रांसफर स्टूडेंट बहुत पावरफुल है भाई, तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर। तो फिर किंग वोंग उसे चुप रहने के लिए बोलता है और उन दोनों लौंडे को फ़ोन करता है। अगर तुम लोग को नहीं समझ आ रहा है वो किसे फ़ोन कर रहा है तो तुम लोग पिछले चैप्टर्स जाकर देखो जो कि आई बटन में आ रहे होंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये उन्हें फ़ोन करता है और उनसे बोलता है मुझे नहीं लगता है कि ये मैटर को हम लोग ऐसे सॉल्व कर पाएंगे, हमें दूसरे तरीके से इस मैटर को सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कोशिश की सॉल्व करने की इंटरनली, पर ये बंदे सब निकम्मे हैं, ये साले काम के कोई काम के नहीं है साले। तो भैया वो दूसरा बंदा जो दूसरी तरफ से बोलता है कि हाँ भाई वो बंदा काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन मेरे पास बंदे काफ़ी है, तो तुम चिंता मत करो, हम उसे रेल देंगे। तो किंग वोंग उसे बोलता है तुम लोग उसे रेल दो, फिर मैं उसे संभाल लूँगा। तो वो दूसरा बंदा रहता है उसे बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन इतने में ही वो जो उसका दोस्त रहता है, अरे वही जो कह रहा था लास्ट एपिसोड में कि कितना भारी लग रहा है सब कुछ, मतलब मज़ेदार लग रहा है जीना को देख के, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा है वो, कि बवाल लग रही है, कातिल लग रही है, मतलब आइटम है बाप। हाँ समझ जाओ, तुम लोग समझ गए हो, मेरे को पता है। वो कहता है दूसरे साइड से कि उस लड़की को लेकर आना, मैं उसके साथ मज़े करूँगा। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो ये गुच्चम गुच्ची की बात कर रहा है, ठीक है। देख भाई शकल से तो साला ठरकी लग रहा है, हवस तो इसके आंखों से झलक रही है भाई, तुम लोग देखो यहाँ। पर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। और इधर ये सुन के जिन्मो सोचता है कि यार जो भी कहो ये बहुत केयर करता है जीना की, लग तो रहा है इसकी आंखों से बंदा लॉयल है, आंखों से प्यार झलक रहा है भाई के। सोच रहा है कि वो लड़की इसके पास आ कैसे सकती है, पर वो बात अलग है कि जीना ने लास्ट एपिसोड में इसकी काफ़ी बेइज्जती की थी, इसे बड़ा भूला भरा कहा था कि तुम गोरिल्ला हो, मोटा हो, फलाना ढिमकाना कहा था, ठीक है। इसके बाद वो किंग वोंग उस थर्की लड़के से पूछता है कि तुम्हें वो लड़की क्यों चाहिए, तो वो लड़का उसे जवाब देता है वो लड़की मेरे टाइप की है इसलिए। और इसके बाद वो जिन्मो से कहता है तूने मुझे सुन लिया ना मैंने क्या बात की उन लड़कों से, तो तू एक काम कर, तू उस लड़की को लेकर आ, ठीक है, और उस लड़की को भी लेकर आ, एक साथ हम लोग साथ में उसे ले लेंगे। बेचारा करे भी तो क्या करे अब, और कैसे करे ये काम, क्योंकि वो उससे प्यार करता है भाई, उससे प्यार करता है, वो कैसे करेगा ये काम, ठीक है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मोटा जिन्मो पहले तो जायजुन के पास जाता है, मेरा मतलब हमारे हीरो डाइजुन के पास जाता है और उसे माफ़ी मांगता है और कहता है अब ये नहीं होगा भाई, मुझे माफ़ कर दे भाई, ये सब हो गया मुझे माफ़ कर दे। और फिर इधर हमें मैनों का ग्रुप को दिखाया जाता है, वो कह रहे होते हैं भाई इसने 4 बंदों को रेल दिया, वो भी अकेले बिना किसी हथियार के, नाइस वेरी नाइस। तभी जोंगमिंग वो पतला लौंडा जो रहता है वो कहता है अब तो मैं इसके और भी करीब होना चाहता हूँ। अरे वो सब बात यहाँ नहीं हो रही है, ठीक है। उसके कहने का मतलब है कि हमारे हीरो से उसे और दोस्ती करना है, उसे अपना ये करना है यार, समझ जाओ, दोस्ती बना। उसके बाद जिन्मो डाइजुन से बोलता है भाई डाइजुन माफ़ी के तौर पे मैं तुम्हें कुछ ट्रीट करना चाहता हूँ, कुछ मैं तुम्हें ताता होके खिलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इतने में हमारा हीरो सोचता है क्या मुझे यहाँ जाना चाहिए, पर फिर उसे उस मोटे लड़के पे दया आ जाती है। भाई हमारे हीरो का दिल बहुत अच्छा है भाई, समझ जाओ, ठीक है। बेचारा इतना जो पीटा है तो वो उसे जाने के लिए हाँ बोल देता है, जिसपे वो जिन्मो उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं जिन्मो क्लास 9 के बाहर सेक्शन 9 के बाहर जीना से बात कर रहा होता है, ठीक है। और फिर वही सेम बात उसे बोलता है मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ फलाना ढिमकाना, और वो भी मान जाती है, ठीक है। लेकिन इतने में उसकी दोस्त आरा वहाँ आ जाती है और कहती है मैं भी चलूँगी तुम लोग के साथ, आखिर वहाँ ट्रांसफर स्टूडेंट जो रहेगा। लेकिन इधर जिन्मो बोलता है मैंने तुम्हें तो नहीं कहा है, और इधर जीना भी उसे समझाती है नहीं तुम्हें नहीं जाना चाहिए, सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाएगी। लेकिन यहाँ आरा हाथ वाथ जोड़ने लगती है, मुझे भी जाना है वो खाने, साले क्या नाम है उस डिश का पता नहीं, ठीक है, तुम लोग समझ जाओ, कुछ डिलीशियस डिश है, ठीक है। तो जिन्मो उसे ले जाने के लिए लास्ट में तैयार हो जाता है और जीना से बोलता है स्कूल के छुट्टी के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा तो तुम लोग तैयार रहना, ओके, और वहाँ से चला जाता है। और फिर भाई जिन लोग से वोंग ने बात की थी वो लोग भाई बाइक में बैठ के वहाँ आ जाते हैं जहाँ ये लोग को मिलने वाले थे, मेरा मतलब जहाँ डाइजुन के लोग रेलने वाले थे। और इधर जिन्मो के साथ हमारा हीरो और वो दो जो लड़की रहती है वो सब भी आ रहे होते हैं, ठीक है। पर भैया जहाँ ये लोग जा रहे हैं वहाँ सारी दुकान बंद रहती है, ठीक है। तो आरा इधर कहती है अच्छे रेस्टोरेंट ऐसे ही एरिया में रहते हैं, मुझे सब पता है, पर इस एरिया में कोई अच्छा रेस्टोरेंट है मुझे कैसे नहीं पता। तो भैया अपना हीरो जो रहता है वो उस मोटे जिन्मो से पूछता है कहाँ है रेस्टोरेंट, तो उसकी भैया जवाब देने में फट जाती है। तो अपना हीरो उससे फिर से बोलता है भाई एटलीस्ट तू रेस्टोरेंट का नाम तो बता दे, रेस्टोरेंट का नाम क्या है। लेकिन भाई इसे तो कुछ नाम पता है नहीं, क्योंकि ये तो साला इसे पिटवाने के लिए लाया है। तो फिर हमारा हीरो जो डाइजुन रहता है उधर देखता है, तो वो देखता है कि वहाँ बंदे खड़े हैं, तो वो समझ जाता है अरे भैंस की आँख। तो फिर डाइजुन उसे गुस्से से देखने लगता है उस मोटे जिन्मो को, और वो फिर जिन्मो उसे माफ़ी मांगता है भैया आई एम सॉरी भैया माफ़ कर दो मुझे।
और फिर आगे उसे सब बताने लगता है और कहता है इन्हें मारने के बाद तुम मुझे मार लेना भाई, जान से मार देना मुझे तुम, लेकिन अभी के लिए मुझे माफ़ कर दो भाई, सॉरी। फिर जीना उसे कहती है तो तुम्हारा इरादा ये था और तुम इसलिए हमें यहाँ लाए हो, तुम एक नंबर का फटीचर आदमी हो यार, तुम एक नंबर का फटीचर आदमी हो, ये कहने लगती है। ठीक है, जिन्मो उससे से भी माफ़ी मांगता है कि सॉरी मैं नहीं चाहता था तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व करना, पर इन लोग ने मुझे कहा था ऐसा करने के लिए। और फिर भाई वो हवस का पुजारी दूसरी तरफ से कहता है सो क्यूट, शी इज़ लुकिंग वेरी क्यूट व्हेन शी इज़ एंग्री। भाई हद लेवल का चुतिया है भाई ये तो। और फिर अपना डाइजून इधर उस मोटे यंग जिन्मो से कहता है सुन बे बावरी गांड, इवन यू डोंट से एनीथिंग आई विल किल यू लेटर। मतलब उसे वो कहता है तू जो बोकाचोदी यहाँ पे कर रहा है ना, यहाँ फिर भी मैं तुझे यहाँ पे लूँगा, मैं तुझे फिनिश कर लूँगा बहन के लौड़े। ठीक है, ये कहता है अपना हीरो से। फिर जो वो गुंडे के चमचे रहते हैं वो कहते हैं इस बंदे ने अकेले 4 लोग को रेल दिया था। भाई बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई। पर वो दूसरे बंदे जो रहता है वो कहता है इसने जिसे रेला होगा वो एकदम गधे जैसे होंगे, लेकिन आज हम तुम्हें बताएंगे, आज हम तुम्हें दिखाएंगे असली रिलाई होती कैसी है। ठीक है, और इधर अपना हीरो भी बैग वैग खोल के रेडी हो जाता है लड़ने के लिए। और इधर से एक काला कलुट्ठा बैगन लुट्ठा लड़का वो जाता है पहले और बोलता है मैं जाऊंगा, ठीक है, मैं चेक करूं आखिर कितना दम है इसमें। और इधर डाइजून भी टाई वाई ढीली करके तैयार हो गया था लड़ने के लिए। और फिर वो कहता भी है चलो देखते हैं इन सब के लीडर में कितना दम है, पता करते हैं, चलो ठीक है। और फिर वो काला कलुट्ठा लौंडा डाइजून से लड़ने आ जाता है और उसे बताने लगता है कि मैं अपने स्कूल का टॉप 10 में आता हूँ, फलाना ढिमकाना, यही अपनी तारीफ के फूल बांधने लगता है। ठीक है, लेकिन भैया यहाँ अपना डाइजून सोचता है ये साला देख कहाँ रहा है और बोल कहाँ रहा है, ये आखिर किसे बोल रहा है। तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ ये काला कलुट्ठा बंदा जो है इसका नज़र थोड़ी टेढ़ी है, इसलिए वो ऐसे तिरछे नज़र से देख रहे हैं। और फिर वो डाइजून से कहता है वो कहा तुझे पता नहीं होगा पर मैं तुझे ही देख रहा हूँ, तेरी जानकारी के लिए मैं तुझे बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर अपना हीरो भी उसे रिप्लाई करता है भाई मुझे मन नहीं पता तू कहाँ देख रहा है, ठीक है, लेकिन अगर तुझे मारना आ रहा है, तू अगर मुझे मारने आ रहा है तो जल्दी आ, मुझे मार, जिससे मैं तेरा खेल खत्म कर सकूँ जल्दी से। ठीक है, और इतने में वो जो साइड का लौंडा रहता है वो बोलता है भाई जब मैं एक बार इससे लड़ रहा था तो मैं भी पिला गया था इसकी आंखों की वजह से, पर मैं ज़्यादा स्किलफुल होने के कारण मैं इससे जीत गया था। पर भैया एक बात मैं बोलूँगा, इसकी आंखों की वजह से मुझे इससे लड़ने में काफ़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि साला ये कहीं और देखता था और मारता कहीं और था, और हो भी ना कैसे भाई। ठीक है, हो भी कैसे ना भाई, तू दिखेगा कहीं और मारेगा कहीं और तो प्रॉब्लम होगा ही ना भाई। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे क्या करता है ये। लेकिन भाई इतने में हमारे डाइजून ने उसे पीछे से पकड़ लिया, इसकी बहन की। भाई तुम लोग डाइजून से लड़ रहे हो और सोचते हो जीत जाओगे, नहीं भाई नहीं, इतना आसान थोड़ी है, हमारा हीरो है यार वो। और फिर भाई डाइजून उसे हाथ से पकड़ लेता है, उसके गले को, उसकी आंखों अब साला ऐसा लग रहा निकल ही जाएगी, साला मरने वाला है लगता है। और इधर उसके साथी भी यही सोचते हैं गया, ये तो गया, ये साला तो गया। भाई इतना मत फेंका करो, जब तुम हक दोगे मेन टाइम में तो इतना मत फेंका करो भाई, अपनी इज्जत की माँ बहन मत करो। और इधर अपना हीरो डाइजून उसे ऐसे पकड़ता है जिससे वो बेहोश हो गया है। और आगे अपना हीरो कहता है तुम लोग यहाँ मुझे मारने के इंटेंशन से आए हो तो तुम लोग अब मुझसे दया की उम्मीद मत करना, तुम लोग ने मेरे साथ साथ इनोसेंट बंदों को भी इन्वॉल्व कर लिया है, तो जल्दी आओ जिससे मुझसे रिलाना है, और चलो ये किस्सा यहीं ख़त्म करते हैं। और फिर यहाँ उस गुंडे के 2 चमचे बोलते हैं अबे तूने एक आदमी को मारा और इतना उड़ रहा है, तुझे क्या लगता है तू जीत जाएगा हमसे? ध्यान से देख, हम 9 है और तू 1, और तू सोच रहा है कि तू यहाँ से हमें मार के चला जाएगा। भाई इन्हें पता नहीं है यहाँ डाइजून शमशान घाट बनाने वाला है इनकी। चलो आगे देखते हैं। और फिर यहाँ अपना हीरो डाइजून आरा के पास जाके उसे अपना बैग देता है और कहता है यहाँ काफ़ी खतरा है, तुम लोग यहाँ से चली जाओ, मैं इन्हें ख़त्म करके आता हूँ। लेकिन भैया यहाँ लड़कियों को भी तो मज़े आ रहे हैं, क्योंकि अपना हीरो इन्हें रेलने जो वाला है, समझ रहे हो ना तुम लोग, समझ जाओ। और फिर भाई ये लोग हमारे हीरो को घेर लेते हैं उसे रेलने के लिए। ठीक है, उनका प्लान था कि 5 लोग उसे घेर के मारेंगे जिससे हमारा हीरो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन हमारा हीरो आखिर डाइजून है भाई, इन चूतियों की स्ट्रैटेजी को वो समझ गया और एक हत्ते कट्टे बंदे को उसने पहले टारगेट कर लिया और उसे रेल दिया, और फिर थोड़ा सा मिट्टी लेकर एक दूसरे चूतिए को ऊपर फेंक दिया जिससे उसका विजन बिगड़ गया। और फिर भाई इसके बाद हमारा हीरो इन 5 लोग को
कुत्ते की तरह पीटने लगता है भाई, कुत्ते की तरह भाई। मैं दिखा नहीं सकता भाई, पर जो रेल रहा है डाइजून इन्हें भाई, तुम लोग खुद देखो जाके चैप्टर भाई। बहुत रेला भाई, धागा खोल दिया भाई, धागा खोल दिया। और यहाँ बचे हुए लौंडे भी सोचते हैं भाई ये इतना स्ट्रांग होगा, किसने सोचा था, किसने सोचा था। हमारी यहाँ शामत आ गई है भाई, हमारी यहाँ शामत आ गई है। ये साला जिस तरीके से लड़ रहा है, लगता है फर्स्ट ईयर का बॉस बन जाएगा ये, जिस तरीके से ये लड़ रहा है। इसके लेवल का वहाँ पे उस स्कूल में कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। ये सब बातें ये लोग सोचते रहे होते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि डाइजून बचे हुए 4 लौंडों में से 2 को रेल देता है और कहता है अब तुम लोग दोनों ही सिर्फ बचे हो, तो चलो ख़त्म करते हैं इस कहानी को यहीं पे। भाई जो भी बोलो भाई, बंदे का चौर देख रहे हो भाई, साला अकेले उसने उन्हें उनकी नानी याद दिला दी। भाई मैं क्या ही बोलूँ भाई, इतना रेला है कि भाई इनके छक्के छूट गए हैं। और फिर यहाँ उन दोनों लौंडों में से एक लौंडा जो रहता है वो अपने दोस्त से कहता है कि डाइजून नॉर्मल बंदा नहीं है, ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्योंकि जिस तरीके से उसने 1v2 किया है अभी, ये कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है, इसे हराना काफ़ी मुश्किल होगा। इसके बाद भाई हम देखते हैं कि पीछे से और भी बंदे आ जाते हैं उन 2 लौंडों के, ठीक है। और जिसमें से एक बंदा बेसबॉल बैट लेकर आया है, और भाई हमारे हीरो को रेलने के लिए वो बेसबॉल बैट लेकर आया है। ऊपर से वो आकर कहता भी है इसने इतने बंदे को रेल दिया। चलो अच्छा है, वैसे भी मेरा सपना था कि मैं बेसबॉल बैट से पीटूं किसी को, आज वो सपना पूरा हो जाएगा। अबे बहन के लैंड, सबका सपना होता है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, टीचर बनने का। तू बेसबॉल बैट से मारने का सपना देख रहा है, साला तुम लोग मार खाना ही डिजर्व करता है। इसके बाद उन सब का जो लीडर रहता है वो डाइजून से कहता है तुम्हें क्या लगा था हम 10 बंदे हैं, ठीक है, ये तुम्हारी गलत फहमी थी भाई। बेटा तुम आज रिलाओगे, वो भी बहुत गंदे तरीके से तुम यहाँ रिलाओगे आज। यहाँ डाइजून भी सोचता है आखिर भूसे कि तुम लोग हो कितने, मैं मार रहा हूँ तुम लोग फिर बंदे ले आ रहे हो, मार रहा हूँ फिर बंदे ले आ रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से कोई चिल्ला के बोलता है किसने कहा वो अकेला है। और भाई इनके साथ साथ हम भी पीछे मुड़ के देखते हैं मिन्सू के साथ साथ मैनो और उसका ग्रुप आए हैं और वो डाइजून की हेल्प करने के लिए आए हैं भाई। मिन्सू ब्रो तुम तो देव मानुस निकले। और यहाँ हम देखते हैं मैनो डाइजून से बोलता है हमारे सेक्शन का लीडर को हमारी ज़रूरत है, तो हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। भाई साहब मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा ही आ गया। अब होगी इनकी लड़ाई, अब होगी टक्कर का मुकाबला। लेकिन भाई लोग ये एपिसोड यहाँ हो जाता है ख़त्म, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारा भाई वीडियो जल्दी लाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे क्या होगा और कैसे होगा और कौन किसको रेलता है और किस किस तरीके से रेलता है या ये लोग रेला जाते हैं, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे, तुम लोगों से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। चलो बाय बाय।